नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोले भंडारी की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह दो प्रार्थना स्वीकार हुई। आपके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन अब होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। आपके जीवन की वह कौन सी दो प्रार्थना है जो भगवान ने स्वीकार कर ली है और आपके जीवन को खुश नुमा बनाने वाले हैं और खूबसूरत बनाने वाले हैं। दोस्तों, अब तक आपके जीवन में जो उदासी है वे पल भर में ही खुशियों में बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी में रौनक आ जाएगी। जी हाँ, भगवान कुछ ऐसा आपके जीवन में करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी का यह जो तो प्रार्थना स्वीकार हुआ है वह यकीनन आपके लिए अत्यंत ही अनमोल था। तो आखिरकार भगवान ने आपकी विनती सुन ही ली है। दोस्तों, अब आपके इन दो इच्छाओं को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अब यह दो इच्छा पूरी होकर ही रहेंगी। किसी की चाल नाकामयाब हो जाएगी, जैसे कि आपके दुश्मनों की, जो हर समय आपके पीछे ही पड़े रहते हैं, जबकि आप उनको भाव ही नहीं देते हैं, यानी कि आप उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फिर वे और उनका पूरा परिवार ही देखा जाए तो आपके और आपके परिवार के पीछे ही लगा रहता है। आपके हर एक गतिविधियों पर उनका नज़र होता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। यदि आपके ज़िंदगी में आपके दुश्मनों की वजह से ही परेशानियां हैं, तो अब आपका दुश्मन कुत्तों के जीवन जीने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके दुश्मनों की हालत कुछ कुत्तों जैसे हो जाएगी। दर दर भटकेगा और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह दो इच्छा जो आपकी स्वीकार हुई है, यानी कि जो आपने भगवान से दिन रात प्रार्थना किया है, उनमें से दो इच्छाएं हैं जो आपकी भगवान अब पूरी करने वाले हैं। आपको आपके जीवन में अपार खुशियां देने वाले हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको वो कौन सी दो गलती है जो नहीं करनी है। जी हाँ, अब इतना शुभ समय आपके जीवन में आया है, तो आपको भी सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपकी ही कुछ लापरवाही के कारण आप अपने जीवन में कई बार अपना ही नुकसान करवा बैठे हैं। तो वह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है, ताकि आप इस समय का लाभ ले पाए। जिस प्रकार पहले आपने अपने ही अच्छे खासे समय को यूं ही बर्बाद किया है। जी हाँ, आपने कुछ भी नहीं समझा था अपने उस समय को, जब आपको बहुत कुछ मिलने वाला था या जब सब कुछ आपके जीवन में ठीक चल रहा था, तो आपको ऐसा लग रहा था कि अब तो आपका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ कभी भी दोस्तों एक जैसी नहीं होती हैं, और वही समय में आपने कुछ ऐसी गलतियाँ की थी जिसके बाद आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा था। तो दोस्तों, अब इतना शुभ समय है जिनमें आपके जीवन की ये दो प्रार्थना स्वीकार हुई, यानी कि आप भगवान को प्रसन्न कर लिए हैं और भगवान ने आपकी विनती को सुन लिया है। तो ऐसे में आपको भी यह दो बातों का विशेष ख्याल रखना होगा, ताकि भगवान आपसे कभी नाराज न हो, यूं ही आपके ऊपर कृपा बरसाते रहें। आप अपने जीवन में जो जो चाहते हैं वे सब कुछ आप प्राप्त कर पाएं। दोस्तों, आपकी इच्छाएं देखा जाए तो एक या दो नहीं बल्कि कई सारी इच्छाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि है, लेकिन इच्छाएं भी उतनी हैं। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत अलग तरीके से जीना चाहते हैं। आप लोगों की भीड़ से बहुत अलग तरीके से रहते भी हैं और जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना एक अलग छाप छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा ही कुछ आप हमेशा करना चाहते हैं। दोस्तों, यह तो आपके व्यवहार से ही आपका छाप छूटता है, लेकिन आप और भी कई सारी चीज़ें हैं, आपकी कई सारी ख्वाहिशें हैं। जैसे कि आप चाहते हैं यदि वाहन लेना या फिर अपने लिए वस्त्र लेना, तो इनमें आपको बहुत सोचना विचारना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा विचार करने के बाद ही कुछ कर पाते हैं और कभी-कभी अपनी ख्वाहिशों को ही मार देते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो समय आया है वे
आपको वह सब कुछ देगा जो आप सोच लेंगे। इसलिए ही आपको यह 2 बातों का ध्यान रखना है ताकि भगवान कभी आपसे नाराज़ ना हो और यूँ ही आपकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करें, आपकी इच्छाओं को पूरा करें। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कौन सी वह 2 प्रार्थना है जो स्वीकार हुई और उसके बाद जानेंगे कि आपको वह कौन सी गलती है जो इन 24 से 48 घंटों के अंदर नहीं करनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बाबा भोलेनाथ भंडारी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ की जय हो प्रभु हमारे जीवन की हर एक मनोकामना पूरा करें। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। बाबा भोलेनाथ आपको जल्द ही कोई बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे, ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए आपके 2 में से पहले प्रार्थना के बारे में जानते हैं जो भगवान के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, आपकी विनती को सुन लिया गया है। तो दोस्तों, यह जो पहला प्रार्थना आपका स्वीकार हुआ है वह है घर परिवार से संबंधित। जी हाँ, यदि आप घर परिवार के किसी सदस्य के लिए भगवान से रोजाना आप कुछ मांगते हैं, उनकी खुशियाँ, उनके स्वास्थ्य, उनके विवाह या अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी आपके परिवार से जुड़ी कोई भी इच्छाएं हैं, तो दोस्तों वह इच्छा अब आपकी पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके संबंधों से जुड़ा, परिवार से जुड़ा कोई भी बात है, वह प्रार्थना आपका स्वीकार हुआ। अब आप अपने परिवार में वही देखेंगे जो आप देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय भगवान आपके झोली में दे रहे हैं। दोस्तों, यह चीज़ें आपको बता दें, आने वाले 24 घंटे से लेकर इन 15 दिनों के अंदर कुछ खास परिणाम आपको नज़र आने वाला है अपने घर परिवार से जुड़ा हुआ। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे प्रार्थना के बारे में जो भगवान ने आपके दूसरे प्रार्थना का स्वीकार किया है। यह जो प्रार्थना है दोस्तों, वह है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा जो पिछले 2 साल से अब तक अधूरी रह गई थी। जी हाँ, हो सकता है कि आप किसी से प्रेम करते हैं और उन्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, या फिर दोस्तों हो सकता है कि आपका कहीं पर कहीं कोई पैसा फंसा हुआ था जो मिलने की उम्मीद तक आपने छोड़ दी थी, या कोई ऐसा काम जिन पर आप उम्मीदें छोड़ चुके थे। यानी कि आपको बता दें, जिस भी जगह से आपने जो भी उम्मीदें लगाई थी और वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं, कोई ऐसी अधूरी इच्छा जो पिछले 2 साल से की जा रही है, भगवान से आप बहुत विनती कर रहे हैं। हो सकता है आप विद्यार्थी हैं और कुछ बड़ा करने की लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप युवा हैं, सरकारी नौकरी या अन्य किसी चीज़ के लिए आप बहुत कठिन परिश्रम पिछले 2 सालों से कर रहे हैं। तो इन सभी क्षेत्रों में से किसी न किसी क्षेत्र में आपकी यह प्रार्थना स्वीकार हुई है और आपको इनमें से कोई न कोई क्षेत्र से बड़ी कामयाबी, बड़ी खुशियाँ मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, यह 2 प्रार्थना आपके ज़िंदगी की स्वीकार हुई है। दोस्तों, आपका बहुत खूबसूरत दिन अब शुरू हो गया है, क्योंकि आपके ऊपर बाबा भोले भंडारी भोलेनाथ का आशीर्वाद बरस रहा है, जिनके साथ देवों के देव महादेव बाबा भोलेनाथ का कृपा हो। उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उनके जीवन में दुखों को अंत करने की शक्ति आती है, यानी कि जिन पर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है वे हर एक बड़े से बड़े परेशानियों को यूं ही समाप्त कर पाते हैं। उन्हें बाबा भोलेनाथ उन परेशानियों से लड़ने का रास्ता दिखाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही समय आपके जीवन में आया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इतने खास समय में आपको वो कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, पहला जो ख्याल आपको रखना है वह है कि आपका, यानी कि आप जाने अनजाने में किसी को भी जानबूझकर या अनजाने में भी दुख न दें। जी हाँ, जिस काम को लगता है करने से कि कोई आपसे नाराज़ होगा या उन्हें वाकई में दुख हो सकता है,
तो वह काम आप ना करें। जानबूझकर किसी को दुख न दें, फिर चाहे वे इंसान हो या जानवर। दोस्तों, जैसे कि किसी को मारना पीटना या अशब्द का प्रयोग करना, शब्दों का आपको इस दौरान विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपके शब्दों से ही कोई आपसे नाराज भी हो सकता है। तो आपको अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी बातों का जो ध्यान रखना है वह है आपको शाम के समय किसी को भी पैसा नहीं देना है उधार के तौर पर। और यह बातें तो आपको ज़िंदगी भर याद रखनी है। कोई कितना भी आपसे आके मांग ले, लेकिन शाम के वक्त आप किसी को पैसा न दें, क्योंकि शाम का समय लक्ष्मी के आगमन का होता है। और आप अपने ही घर के लक्ष्मी को दूसरे के घर भेज देंगे तो आप जिंदगी भर कंगाल रह जाएंगे। इसलिए शाम के समय आप किसी को पैसा ना दें तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, अब उसी के साथ आपको बता दें कि दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आपके परिवार में कोई अचानक से समस्या उत्पन्न हो सकती है। जी हाँ, संभव है कि किसी परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य जुड़ी समस्या आपको परेशानी में डाल सकती है। इसलिए आप किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। खास ख्याल रखें अपना और अपने परिवार का। यह जो समय है, इनमें कार्य क्षेत्र में आप अपने से ज़्यादा दूसरों के कामों की तरफ ध्यान देने के कारण आपके ही अपने काम में कुछ गलती हो सकती है। दोस्तों, इस दौरान आप किसी दूसरे के अंदर कमियां न निकालें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप ऐसी गलती कर सकते हैं। दूसरों में कमियां निकालकर आप अपनी छवि को खराब कर सकते हैं। इस दौरान किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आकर कहीं पर कोई भी धन का निवेश न करें, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको अपने भावनाओं को वश में रखना चाहिए, क्योंकि कोई आपके भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता है। अचानक कोई मित्र आपको लंबे अरसे के बाद मुलाकात कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और हो सकता है कि किसी पुराने मित्र की आपको फ़ोन आए, जहाँ पर आप काफ़ी बातें करेंगे। ध्यान रखें, क्योंकि आप किसी पुराने गिले शिकवे को न उखाड़ें तो बेहतर होगा। यह जो समय है वे आपके लिए तो खुशनुमा रहने वाला है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको एक के बाद एक कोई खुशखबरी सुनने को मिलने वाली है। जीवन साथी के करियर में आपको अच्छा उछाल भी देखने को मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आप किसी बचत की योजनाओं पर निवेश कर सकते हैं। आप बचत की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इस दौरान यदि कोई भी आपसे बड़ा व्यक्ति आपको कोई सलाह देता है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज न करें, नहीं तो आप अच्छे खासे भविष्य में लाभ को हाथों से गंवा देंगे, या आप अपने जिद अहंकार के चलते अपना नुकसान करवा सकते हैं। इस दौरान आपको संतान से संबंधित यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़े तो ऐसे में आप अपने संतान की खुशियों का भी ध्यान रखें। दोस्तों, सिर्फ अपने ही खुशियों का ध्यान न रखें। यह जो समय है, इनमें आप किसी से धन उधार ना ही लें, ना ही आप किसी को धन वापस दें, क्योंकि यदि आपने किसी से धन उधार लिया तो आप उसे वापस देने में पसीने छूट सकते हैं। और यदि आपने किसी को उधार दिया तो वापस लेने में आपके चप्पल घिस सकती हैं, यानी कि बहुत समय लग सकता है। इस समय आप परोपकार से जुड़कर कोई कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका बढ़िया नाम होने वाला है। दोस्तों, आप आधुनिक कार्यों में आगे बढ़ते नजर आएंगे। आपकी कला कौशल में भी अचानक से सुधार नजर आने वाला है। वहीं दोस्तों, जो लोग विदेश से कोई व्यापार करते हैं तो दोस्तों उन लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपको पूरी तरह से खुशियों से भर देगी। आप अपने आसपास के रह रहे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि कोई आपके आसपास का रहने वाला आपसे बहुत अधिक ईर्ष्या करता है और ऐसे में आपके छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है,
या आपके बनते कामों में कोई रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास न करें तो बेहतर होगा। यह जो समय है इनमें आपको अपने घर में माता व पिता के सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाए हैं तो उसमें आपके ही परिवार के कुछ सदस्य रोड़ा अटका सकते हैं, जिसके कारण आपका प्लान कुछ समय के लिए टल सकता है। दोस्तों, यह जो समय है इनमें यदि आप साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करना आपके लिए बाद में मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आप कोई काम करें तो भले ही वे छोटा हो, लेकिन आप खुद के ऊपर और खुद को बॉस बनाकर ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यदि आपका सपना कोई घर, मकान, दुकान या कोई बहुत कीमती वस्तु खरीदने का है तो दोस्तों आपका यह सपना पूरा होता हुआ आपको नज़र आएगा, जिसके चलते घर वाले भी आपके ऊपर काफ़ी खुश हो जाएंगे। दोस्तों, ससुराल पक्ष के इस दौरान किसी व्यक्ति से कोई लेन देन न करें और आप ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत करते समय अपने वाणी पर पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकलने की संभावना है, जिसके चलते आपके रिश्तों में कुछ दूरियां व छवि खराब हो सकती है। इस दौरान आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ध्यान रखें, काम कितना भी ज़रूरी हो तो आप वाहन को एक सही गति से चलाएं। पूरी सतर्कता आप रास्तों में चलते हुए अपनाएं, क्योंकि आप नहीं तो आपके आसपास के लोग आपके दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। वहीं यदि जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं और उन्हें नौकरी चाहिए, या फिर जो लोग अपनी नौकरी से ऊब गए हैं और कोई दूसरा नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें आपको सफलता हासिल होगी। इस समय कोई कितना भी आपके सामने हाथ पैर जोड़ ले तो ऐसे में आप किसी को बिना मांगे सलाह न दें। बिना मांगे सलाह देना आपके लिए ही गले का फंदा बन सकता है। आप उसमें बड़े तरीके से फंस सकते हैं। इस दौरान यदि घर परिवार में किसी भी बात को लेकर किसी सदस्य से कुछ विवाद चल रहा है तो वह वाद विवाद अब दूर हो जाएगा। परिवार में सुख शांति और खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, व्यवसाय में या अन्य किसी क्षेत्र में आपको कुछ नया करने का मौका मिलेगा, कुछ नई जानकारियां प्राप्त होंगी। यह जो समय है इनमें आपको किसी मित्र से लंबे समय के बाद मिलने या बात करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इस समय आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन खर्च करते नजर आएंगे। दोस्तों, आपका अचानक किसी व्यक्ति से कोई वाद विवाद होने की संभावना नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे लोगों से पहले ही दूर हो जाएं जो हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, जिनका व्यवहार आपके गली मोहल्ले में पूरी तरह से बदनाम है। दोस्तों, आपका मन किसी बात को लेकर अशांत भी हो सकता है। इस समय आपको पैतृक संबंधी मामलों में कुछ कानून का सहारा लेना पड़ सकता है। भाई बहनों का सहयोग और प्रेम पूरा मिलेगा। किसी बाहरी व्यक्ति के मामलों में कुछ न बोले, अन्यथा कोर्ट कचहरी भी हो सकती है। जो लोग सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो अब उन्हें उस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा। कोई आपके पास धन से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेने आ सकता है, या आप स्वयं कोई धन से जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी या निर्णय ले सकते हैं। आपको इस समय खान पान पर ध्यान बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेल, मसाले और तला भुना खाना खाने से पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है। वहीं जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं, उन लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति होने की संभावना नजर आ रही है। उनके जन समर्थन में इजाफा होगा। परिवार में किसी युवा जातक से कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है
यह आपको काफ़ी लंबे समय के बाद जो उम्मीदें आपकी बीच में ही छोड़ दी थी आपने, वो उम्मीदें दोबारा से अब जागने वाली है किसी क्षेत्र में। दोस्तों, आप अपने किसी मित्र के बातों में आकर कोई भी गलत काम ना करें, क्योंकि कोई मित्र ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है, आपको किसी गलत काम की तरफ आकर्षित करवा सकता है और आप ना चाहते हुए भी कर सकते हैं। इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। बात की जाए तो देखिए दोस्तों, इस दौरान आपका ही कोई अपना, जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं, वे आपका गुप्त शत्रु है, जो कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है, या आपका कोई दुश्मन का, यदि आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है, तो वे किसी बात का फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए आप उनसे थोड़ा सतर्क रहें तो बेहतर होगा। आपके घर या आप किसी यात्रा पर जाएं या उस जगह पर, ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी खाने-पीने की चीज़ देता है, तो आप बिल्कुल भी ना खाएँ, नहीं तो कोई समस्या आपको हो सकती है। दोस्तों, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से आप कोई बड़ा डिसीज़न अपने वैवाहिक जीवन में ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, वैवाहिक जीवन की दृष्टि से यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपके जीवन साथी के द्वारा आपका धन खर्च होगा किसी कारण से। यह जो समय है, इनमें आपका जीवन साथी आपके कई सारे कामों में हाथ बटाएगा। आप अपने और उनके सोच से कुछ नया करके दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप दोनों मिलकर कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपका अपने जीवन साथी से किसी बात को लेकर टकराव हुआ था, तो वह टकराव समाप्त होगा। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दोनों के बीच वाद-विवाद होता है, तो उनमें अन्य परिवार के किसी भी सदस्य को शामिल न करें। आप दोनों अपना मैटर खुद सुलझाएं तो बेहतर होगा, अन्यथा बात बनने की जगह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप अपने जीवन साथी का इस दौरान खास ख्याल रखने वाले हैं। आप अपने ही किसी वाणी से अपने जीवन साथी को प्रसन्न कर लेंगे। दोस्तों, कोई आपके संबंध में कमियां हैं, ऐसी सोच आप न रखें। जी हाँ, वहीं दोस्तों आपको बता दें, यदि लव लाइफ में कोई समस्या है, तो आपको बता दें, वह समस्याओं से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आप खुलकर बातें कर लें तो बेहतर है। इस समय लव लाइफ में आपका आपके साथी के साथ लड़ाई झगड़ा होने की संभावना नज़र आ रही है, वो भी किसी पुराने मुद्दों को लेकर। जी हाँ, ऐसे वाद-विवाद ना करें तो बेहतर है। वहीं कुछ लोग घूमने-फिरने किसी रेस्टोरेंट पर जा सकते हैं, जहाँ पर आप अपने प्रेमी के कुछ पसंदीदा खाना को खाएँगे। रिश्तों में ताज़गी आने वाली है। आप अपने पार्टनर से किसी भी छोटे-छोटे मुद्दों पर झगड़ा न करें, क्योंकि इससे सिर्फ़ आप दोनों के बीच तनाव, कलेश और एक-दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम न करें। और यदि आपका लव पार्टनर ही ऐसा करता है, छोटी-छोटी बातों पर बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन्हें भी समझाने का प्रयास करें कि इन सब चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है लव लाइफ में। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में खुद को काफ़ी गर्वशील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा या आपके सामने कुछ ऐसे व्यवहार वो पेश करेंगे, जिसके चलते आपका मन ही खुश हो जाएगा। नए संबंध बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के लव लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है, और जो लोग शादी के लिए योजना बनाए हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आप आगे चलकर थोड़ी समस्याएं होंगी, घर वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। रिश्तों में ताजगी आने वाली है। आप अपने पार्टनर से किसी भी छोटे-छोटे मुद्दों पर झगड़ा न करें, क्योंकि इससे सिर्फ आप दोनों के बीच तनाव, कलेश और एक-दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन ही बढ़ेगा। तो ऐसा कोई भी काम न करें। और यदि आपका लव पार्टनर ही ऐसा करता है, छोटी-छोटी बातों पर बहस करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप उन्हें भी समझाने का प्रयास करें
कि इन सभी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं है लव लाइफ में। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि आप अपने लव लाइफ में खुद को काफ़ी गर्वशील महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसा करेगा या आपके सामने कुछ ऐसे व्यवहार वो पेश करेंगे जिसके चलते आपका मन ही खुश हो जाएगा। नए संबंध बनने वाले हैं। जी हाँ, कुछ लोगों के लव लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। और जो लोग शादी के लिए ये योजना बनाए हैं, तो दोस्तों ऐसे में बता दें कि आप आगे चलकर थोड़ी समस्याएं होंगी, घर वाले आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, तो यह बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।